गैर के अगले कस्त में अब देखेंगे कि बिलखरिया अपने माजी और हाल के रवैये पर शदीद शर्मिंदा और अफसोस में मुब्तला है। वो खुद से कहता है, मैं कैसा इंसान हूँ, ना मैं एक अच्छा शौहर बन सका और ना ही एक अच्छा बाप। वो अपनी नाकामियों पर गमज़दा है और मज़ीद अफसोसनाक बात यह है कि दादा सब कुछ अपने कानों से सुन लेते हैं। दादा को पता चलता है कि तहरीम और शिफा ने किस तरह बिलखरिया की जिंदगी में मुश्किलात पैदा की। दूसरी तरफ उस्मान मियाँ अपनी तमाम गलतियों पर नादिम हैं। वो सोचते हैं कि वो अपनी बेटी वफा का सामना कैसे करेंगे और किस तरह इससे मुआफ़ी मांगेंगे। आदेल वफा भी अंदरूनी खलफिशार का शिकार है, लेकिन सलीम अब तक किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंच सका। सलीम वफा से कहता है, ये आंख मिचौली का खेल आखिर कब तक चलेगा? जल्द ही कोई फैसला करना होगा। ये बात सुनकर वफा और ज्यादा दिल शिकस्ता हो जाती है, क्योंकि वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहती, चाहे ये किसी भी सूरत में बना हो। उधर सलीम तज़ब्ज़ुब में मुब्तला है और किसी हतमी फैसले पर पहुंचने से कासिर है। इस दौरान उस्मान मियाँ वफा को लेने आते हैं और अपनी बेटी से मुआफ़ी मांगते हैं। वो अपनी हिम्मत जमा करके ऐलान करते हैं, अब ये घर वफा का है और ये यही रहेगी। लेकिन जब उस्मान ये ऐलान करते हैं तो वफा की सौतेली माँ इस पर नाराज़ हो जाती है और खुलेआम मुखालफत करती है। घर में एक नया झगड़ा शुरू हो जाता है। उस्मान मियाँ कोशिश करते हैं कि सबको समझाएं, लेकिन उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता। आखिरकार उस्मान अपनी बेटी को अपने बेटे के कमरे में रख देते हैं, क्योंकि शिफा के कमरे में उसे रखना मुमकिन नहीं होता। वफा अपने सौतेले भाई के कमरे में मुंतकिल हो जाती है, लेकिन वहां खुद को बहुत तन्हा महसूस करती है। इसके दिल में सलीम की यादें आने लगती हैं और दूसरी तरफ सलीम के दिल में भी वफा की कमी महसूस होने लगती है। कहानी मजीद दिलचस्प हो जाती है जब शिफा आती है और वफा को ताने देती है। वफा इस सब के बावजूद अपनी इज्जत और वकार के साथ इस घर में रहने की कोशिश करती है। दूसरी जानिब तहरीम की हकीकत सामने आने लगती है और उस्मान इससे सवाल करते हैं कि इसने उनकी जिंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों पैदा की। तहरीम हसद और कीना की वजह से अपनी हरकत का जवाब पेश करने की नाकाम कोशिश करती है। उस्मान इसके सामने अपनी तकलीफ बयान करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी उन हरकतों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मजीद अब देखेंगे कि उस्मान अपनी बेटी वफा के लिए एक बाप की तरह मोहब्बत और शफकत का मुजाहिरा करते हैं और वफा को महसूस होता है कि आखिरकार इसका एक हकीकी सहारा है। वफा जज्बाती होकर अपने वालिद को गिले लगा लेती है और उस्मान भी इसे मोहब्बत से दिलासा देते हैं। दूसरी तरफ सलीम को वक्त के साथ एहसास होता है कि वफा ही इसके लिए बेहतरीन साथी है। वो इस हकीकत को समझता है कि चाहे ये रिश्ता ज़बरदस्ती बना हो, लेकिन वफा की मौजूदगी उसकी ज़िंदगी और घर के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, आने वाले क़िस्त में अब देखेंगे कि शिफा की हकीकत भी सलीम के सामने आ जाएगी। शिफा, जो सिर्फ दौलत की तलबगार है, का पर्दाफाश हो जाएगा। सलीम को यह समझ आएगा कि शिफा के दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो इसके पैसों के लिए इसके करीब आई थी। नाज़रीन, आपकी इस कहानी के मुतालिक क्या राय है? हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ और कहानी के दिलचस्प मोड़ देखने के लिए जुड़े रहिए।